लास्ट टॉपिक में हमने स्टार्ट किया चैप्टर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी और उसमें मैंने आपको बताया था यूएसएसआर के फॉर्मेशन के बारे में। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो यूएसएसआर ने ईस्ट यूरोप की कंट्रीज को लिबरेट किया फैसिस्ट फोर्सेस से। फैसिस्ट फोर्सेस का मतलब यहाँ पे क्या है? फैसिज्म जो है वो उस तरह की गवर्नमेंट होती है जहाँ पे एक सिंगल रूलर जो है वो रूल करता है और पूरा उसका जैसी उसका जो मनमानी है वो चलती है हर चीज में, जैसा भी वो कहेगा वो चीजें होंगी। इट्स अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप। तो उस फैसिज्म से, उस फैसिस्ट फोर्सेस से यूएसएसआर ने ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को फ्री किया। अब ऑब्वियस सी बात है, जब यूएसएसआर ने इन कंट्रीज को फ्री किया है तो ये कंट्रीज जो है दे वर वेरी इंस्पायर्ड बाय यूएसएसआर, और इनका जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम बनने वाला था वो पूरा का पूरा इंस्पायर्ड था। इट वाज आफ्टर द मॉडल ऑफ यूएसएसआर, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम में जैसे यूएसएसआर में सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी है, जो कि हमने कल पढ़ा था कि देयर इज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। वैसे ही अब यहाँ इन कंट्रीज में भी सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी, और इकोनॉमिक सिस्टम जैसे यूएसएसआर में पूरी इकोनॉमी प्लान्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट है। सेम थिंग वुड बी फॉलोड है कि यहाँ भी जो भी इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से प्लान और कंट्रोल होगी बाय द गवर्नमेंट। ये जो कंट्रीज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, इनको कहा गया सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज या सोशलिस्ट ब्लॉक, और इनका लीडर जो है वो यूएसएसआर है। ये जो सारी कंट्रीज हैं, ये सारी कंट्रीज आपस में एक अलायंस से बनी है। अलायंस होता है जब डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल या डिफरेंट कंट्रीज साथ में आती हैं एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, मिलिट्री भी हो सकता है। यहाँ पे इनका जो अलायंस है वो मिलिट्री अलायंस है, जिसको वॉर्सो पैक्ट कहा गया। मिलिट्री अलायंस का मतलब ये है कि इन कंट्रीज में से किसी को भी अगर मिलिट्रली कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी इन कंट्रीज पे अटैक करता है तो ये सारी कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प करेंगी। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जैसा मैंने कल भी आपको बताया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो देयर वर टू सुपर पावर्स इन द इंटरनेशनल एरिना। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद यूएसएसआर जो था वो एक बहुत बड़ी पावर के फॉर्म में एमर्ज हुआ, एंड उसकी इकोनॉमी जो थी, यूएसएसआर की इकोनॉमी, वो ज्यादा डेवलप थी पूरी दुनिया में किसी से एक्सेप्ट यूएसए। वो सिर्फ यूएसए से उसकी इकोनॉमी पीछे है, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज से उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डेवलप थी। और ऐसा क्यों था? क्योंकि यूएसएसआर की जो इंडस्ट्री है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी, यानी कि सुई से लेके बड़ी बड़ी मशीन कार तक यूएसएसआर खुद बना रहा था अपनी कंट्री के अंदर। ऑल्दो क्वालिटी वाइज उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, बट एवरीथिंग वाज मेड इन द कंट्री, और जो रिमोटेस्ट पार्ट है वहां तक ये चीजें पहुंचाई जा रही थी। जो यूएसएसआर का गवर्नमेंट है वो ये चीज इंश्योर कर रही थी कि लोगों को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले। सब्सिडाइज किया था उसने बेसिक नेसेसिटीज को, एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, चाइल्ड केयर को। एंड जो डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप यूएसएसआर में था वो स्टेट ओनरशिप थी। जितने भी लैंड है, जितने भी प्रोडक्टिव एसेट्स हैं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर हुआ करते थे इन यूएसएसआर।